बेसिकली चैट टेक का एक नया वीडियो आ चुका है। उस वीडियो में जो मतलब चीज़ें बताई है ना, एक तो मैं खुश हो गया वो सुन के, क्योंकि लाइक मुझे ये पता चला कि लाइक मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा था बिहाइंड दिस लाइक हैबिट्स। एंड सेकंड थिंग इज हाउ ये जो चीज़ें हैं, ये लाइक ये प्रोडक्टिविटी के हैबिट्स कुछ है दोज आर लाइक डिस्ट्रॉइंग और लाइक हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो फिक्स दोस्त, लेट्स रिएक्ट टू द वीडियो टुगेदर। एंड मैं अपना भी थोड़ा सा वो बताऊंगा। मैं लास्ट 8 ईयर्स से लगातार सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, जिससे मैंने अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव किया और आप लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में भी हेल्प किया। मेरे आज चैनल पे 500 के ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं एंड अभी मैं ये मानता हूँ मेरी लाइफ शुरू ही हुई है। 30s तक मैं अपने पीक पर पहुंचूंगा, फिर चाहे मनी की बात हो, लुक्स की बात हो, बॉडी की बात हो। बट इतने टाइम सेल्फ इंप्रूवमेंट करके मुझे इतना तो साफ हो गया कि कौन सी चीज़ें बिल्कुल बकवास बुलशिट ओवररेटेड होती हैं और कौन सी चीज़ें काम की होती हैं। आज काम की चीज़ें इतनी नहीं बताऊंगा, बट आपको ये बताऊंगा सबसे ज़्यादा ओवररेटेड सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट्स कौन सी होती है, जिनको आप करते हो, आपको अच्छा भी लगता है, बट आपको कोई भी रिजल्ट लॉन्ग टर्म में नहीं मिलता है। इनफैक्ट वो एक तरह का मेंटल मैस्टरबेशन होता है। ये वीडियो आपको लेमन की तरह कौड़ी खट्टी कट भी लग सकती है। अगर हल्के से भी सेंसिटिव व्यक्ति इस वीडियो को भी छोड़ के चले जाना, क्योंकि इसमें मेरी क्या गलती है। इंडिया का दी ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है, मेरे साथ बोलो वाह। नंबर 1 है कोल्ड शावर। कोल्ड शावर देखो मैंने 2017 में करना शुरू किए थे। एंड अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसमें क्या बड़ी बात है, भाई मैं हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ और मैं पूरी सर्दियों में भी कोल्ड शावर। नाउ मैं अपना थोड़ा सा ओपिनियन देना चाहूँगा कोल्ड शावर में। मैंने वो किया है, मैंने दोनों चीज़ें किया है। और कोल्ड शावर एक्चुअली मैं अभी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मैंने दोनों चीज़ें की हैं, ऑफ डूइंग कोल्ड शावर एंड नॉट डूइंग कोल्ड शावर। जिस दिन मैं कोल्ड शावर लेता हूँ, हाँ उसके बाद मतलब थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगता है, बट देन मुझे ऐसे ठंड लगने लगती है एंड आई कांट रियली फोकस। उसके बाद कुछ वो लगता है। बट आफ्टर आई बाथ विथ लाइक हॉट वाटर या फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी, उसके बाद आई दैट्स व्हेन आई फील नॉर्मल, जहाँ पे लाइक मैं फिर ठीक से फोकस कर पाता हूँ, जहाँ पे बैठता हूँ। मेन थिंग इज़ दैट टू फोकस यू हैव टू गेट कंफर्टेबल, जहाँ पे तुम वेर यू आर सिटिंग, जहाँ पे तुम बैठ रहे हो, जहाँ पे तुम बैठ के काम कर रहे हो, तो पोस्चर वगैरह हर चीज़ में यू हैव टू बी कंफर्टेबल वेर यू सिट। एंड जो भी तुम काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियोस मेरी तरह, यू हैव टू फील कंफर्टेबल देयर। तो ये चीज़ बस मेरे लिए ये है कि मैं लाइक शावर करके मेरा मेन ही यही है कि मैं बैठा रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे काम के लिए। तो वही मेरे गोल है। बट जैसे कभी कभी ये होता है कि जैसे इसको मैं कैसे बताऊँ, मेनली तुम्हें मानो कुछ टाइम वेस्ट कर दिया है, मे बी तुमने कुछ हैबिट्स कर दिए हैं दैट यू डोंट लाइक, एंड मे बी तुम्हें कुछ जैसे तुम्हारे कुछ क्रेविंग्स हो रहे किसी चीज़ के, शुगर के, ये सब के, मैंने या फिर तुम्हारे थोड़ा सा लस्ट वो हो रहा है। तो इन चीज़ों पे मैंने एक्चुअली ट्राई किया है टू हैव कोल्ड शावर, एंड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फ़ायदा होता है। अगर तुम एंड्रयू वर्म की बात सुनोगे कोल्ड एक्सपोजर पे, ही सेज दैट कोल्ड एक्सपोजर गिव्स यू अ लॉट ऑफ पेन, बहुत ज़्यादा वो नीचे आता है, एंड देन उसके बाद तुम बाहर आते हो, देन इट लाइक शूट्स अप। तो लाइक इट क्रिएट्स दिस, क्या कह सकते हैं, लाइक इट इज़ जस्ट अ हैबिट जो तुम्हें अच्छा लगता है, दैट शॉक्स यू, रिसेट्स यू, कुछ भी कह लो। बट इसको डोंट डू इट ऑफन, बट डू इट। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, कभी कभी फ़ायदा है इसका। इट बेसिकली अ सेल्फ पनिशमेंट कह सकते हैं इन सम वेज। अब वो कहाँ पे ज़रूरी है, आई डोंट नो। इट इज़ समवट इक्वल तो नहीं कहूँगा, इक्विवेलेंट ऑफ लाइक तुम ये कहते हो कि आज मैं 100 पुशअप करूँगा एक साथ, या फिर आज मैं कुछ भी हो जाए, मैं 2 किलोमीटर तो भागूँगा, कुछ भी हो जाए, मुझे क्या कहते हैं,
मैं मर जाऊँ, मुझे वॉमिटिंग हुई, मुझे चक्कर आने लगे, पर फिर भी मैं भागूंगा। टू काइंड ऑफ सेट योर सेल्फ अ चैलेंज, वैसा करके यू कैन डू कोल्ड शावर, कोल्ड इमर्जन। इट काइंड ऑफ, क्या कह सकते हैं, इफ़ यू हैव एन एडिक्शन और फिर उस एडिक्शन के तुम्हें थोड़े से अर्जेस आ रहे हैं, तो तब कोल्ड शावर लेना तब थोड़ा बेनिफिशियल है। पर उस कोल्ड शावर लेके फिर उससे तुम्हें काम में हेल्प करेगा, उसका कुछ लेन देन नहीं है। एंड सो आई थिंक आई एग्री विथ व्हाट ही इज सेइंग। मतलब हाँ, काइंड ऑफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेरे साथ बोलो वाह। नंबर 1 है कोल्ड शावर। कोल्ड शावर देखो मैंने 2017 में करना शुरू किए थे पानी की वजह से, एंड मेरे को लगता था कि अब कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में पॉजिटिव होगा, और मैंने ये रेगुलरली किया। पूरी सर्दियां से नहाता हूँ, जैसे कि मेरी कीचड़ से नहाओ आप लोगों की, बट ट्रस्ट मी उसी इकलौती चीज को करते हो वहां पर कि जब 4 वीडियोस बनाने की बारी आती है आपका दिमाग जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है। और ऐसे भी यार देखो, जेन्युइनली कह रहा हूँ, ठंडे पानी नहाने से मेरे को पर्सनली कोई भी स्पेशल बेनिफिट फील नहीं हुआ है कि ऐसा हो कि मेरे भाई टेस्टोस्टेरोन पता नहीं कितना बढ़ गया, मेरी तो एनर्जी बढ़ गई, मेरा कुछ हो गया। कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। बस एक चैलेंज होता है जो आप खुद को देते हो कि मैं ठंडे पानी से नहा के रहूंगा, और इसको आप चैलेंज की तरह ही देखो, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। और इसीलिए मैं कोल्ड शावर को ओवररेटेड कैटेगरी में रख रहा हूँ। अगर आपको करना है कर लो, बट उसे चैलेंज ही समझना, कब वो हार जाएगा। बस उस तरह की गेम। मैं ना ठंडे पानी से नहाता हूँ ना गर्म से, मेरा जिससे नहाने का मन होता है, जैसा मौसम होता है उस हिसाब से नहाता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जान लो गाइस, 2026 ऑब्सेसिंग ओवर वेकिंग अप अर्ली। अब देखो चैट टैग लगा लेना तगड़े वाले डिस्काउंट के लिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 2 है ऑब्सेसिंग ओवर वेकिंग अप अर्ली। अब देखो 2016, 17, 18, 19, 20, 21 इतने सारे सालों में लगातार मैंने सुबह उठने की कोशिश की है। कभी कभी मैं 6 मंथ लगातार 5 बजे उठ के वॉक भी किया, वर्कआउट किया है। सुबह उठना एक हेल्दी हैबिट है, दैट इज इट। वो आपकी किसी तरह सक्सेस में मदद नहीं करेगी। जो सबसे बड़ा झूठ मैंने सुना है वो ये है कि अगर आप सुबह उठते हो आपके पास दुनिया से ज़्यादा टाइम होता है, आप दुनिया से ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हो, विच इज़ एन एब्सोल्यूट लाई। पता क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जब सुबह उठते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप स्लीप डिप्राइव्ड रहते हो। क्या होता है, अगर आपको सुबह जेन्युइनली उठने की शौक है ना, आप फिर शाम को 8 बजे 9 बजे सोने की कोशिश करो। पर ये मत करो कि आप 12-1 बजे सोओगे, सुबह 5 बजे उठोगे और आप फिर सक्सेसफुल बन जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वंस अगेन आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। जबरदस्ती 5 बजे उठ के आपकी स्लीप डिप्रीवेशन होती है, जिससे ब्रेन की पावर कम लगती है और आपका धीरे धीरे फोकस और हेल्थ जो है वो डिटेरिएट हो जाती है, जिस वजह से आप कम सक्सेसफुल बनते हो। मैंने जब जब भी सुबह उठने की कोशिश की है, जो मैंने साल अगेन अग्री विथ कि सुबह उठना, दो इट इज़ अ गुड हेल्दी हैबिट, बट लाइक फालतू में अ लॉट ऑफ टाइम इज़ वेस्टेड। लाइक वन थिंग आई विल से इज़, क्यों उठना है सुबह जल्दी? कुछ लाइक द रीज़न इज़ द मेन थिंग। क्या उससे क्या होगा? उससे जो चीज़ तुम करोगे, क्या वो तुम्हें पैसे देगी? एंड काइंड ऑफ पैसा मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि दैट्स आवर अल्टीमेट गोल, दैट्स माई गोल अल्टीमेटली, टू गेट मनी। और जो भी स्किल तुम सीख रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लाइक व्हाट डज इट गिव यू? लाइक है क्या? बस मे बी तुम 2 लोगों को बता दोगे कि मैं जल्दी उठता हूँ, वो भी तुम्हारी तारीफ़ कर देंगे, वाह तो जल्दी उठता है, बस। फिर तुम सुबह उठ के क्या कर रहे हो, दैट व्हाट रियली मैटर्स। बट फिर भी मैं कहूँगा जनरली ट्राई करो कि लाइक 8-9 बजे तक तुम उठ जाओ, क्योंकि ना उठो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। देखो 2 केसेस हैं। देखो फर्स्ट थिंग इज़, अपने आप को तुम्हें रेगुलेट करना सीखना पड़ेगा कि मतलब क्या तुम जो चॉइसेस ले रहे हो वो दोज आर गुड चॉइसेस। क्या तुम्हारी स्लीप ठीक है कि नहीं, तुम सही टाइम पे सोने जा रहे हो, यू आर गेटिंग एनफ स्लीप। द मेन पॉइंट इज़, आर यू गेटिंग एनफ स्लीप एंड आर यू लिविंग ए हेल्दी लाइफ, आर यू गेटिंग एनफ सनलाइट, आर यू गेटिंग एनफ एक्सरसाइज। कहीं तुम्हारे मतलब सब कुछ ख़राब तो नहीं हो रखा? तो उस वजह से लाइक अगर मैं, क्योंकि मैं ये कह रहा था क्योंकि मैंने ये चीज़ इसलिए कही क्योंकि मैं ये एग्जांपल देने वाला था कि इफ़ यू आर लिविंग अलोन तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये ऐसा भी है कि बहुत लोग जो अकेले रहते हैं वो फिर अनडिसिप्लिन हो जाते हैं। उनको फिर उनके पास घर पे नहीं रहता कोई, तो दे बिकम अनडिसिप्लिन। वो फिर
अपने आप को काइंड ऑफ क्या कहते हैं, अपनी तबाही की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वैसा भी नहीं बनना है, तुम एक सही टाइम चुनो। यू वन थिंग यू हैव टू चूज इज अ रियलिस्टिक गुड टाइम जहाँ पे तुम उठ सको। आई हैव बीन ट्राइंग टू वेक अप एट 6 AM बट नहीं हो पाता। लाइक एटलीस्ट 12 बजे तो काइंड ऑफ, जैसे ये अभी 11:45 बज रहे हैं। अब वैसे तो मुझे 10 बजे सोने के लिए जाना चाहिए था, 10 बजे फिर मुझे 6 बजे उठना चाहिए था। बट क्या कहते हैं, इस टाइम पे काइंड ऑफ क्या कहते हैं, मुझे थोड़ी सी वो मिलती है शांति, काइंड ऑफ एक टाइम ब्लॉक जो कि काइंड ऑफ खाली होता है। एंड अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तो इट रियली क्या कहते हैं, इट गिव्स मी दिस टाइम जहाँ पे मैं ये रिकॉर्ड कर सकता हूँ बेसिकली। सो दैट वे इट्स गुड फॉर मी। मैं एक काम करूँगा, मेरा ये 60 FPS पे काइंड ऑफ फालतू बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, मैं इसे 30 FPS पे चेंज करता हूँ। ओके, सो इट इज़ डाउन टू 30 FPS नाउ। तो हाँ, बेसिकली फाइनल वर्डिक्ट क्या कहूँगा, गेट एनफ स्लीप, गेट एनफ रेगुलर स्लीप। रेगुलरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ऐसी टाइम चुनो जिसको तुम यू कैन डू इट फॉर ए लॉन्ग टर्म, ऐसा टाइम चुनो। आई थिंक 12 से 8 फॉर मी राइट नाउ इज़ अ गुड। सो मैं वही करूँगा। अभी मैं 12 बजे सोने जाऊँगा एंड 7:30 to 8 के बीच में आई विल गेट अप। आई विल ट्राई इट फॉर ए फ्यू डेज एंड टेल यू गाइज कि कैसा वो वर्क करता है। सो या अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। बताया आपको, इन सब में मेरी स्किन क्वालिटी, मेंटल हेल्थ क्वालिटी, मेरा काम करने का जो प्रोडक्टिविटी है वो सब ड्रॉप हो जाती थी। इनफैक्ट मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, अगर अभी मैं सुबह 5 बजे उठने की आदत डालने की कोशिश करूँगा और मैं अपनी रात की स्लीप को जल्दी नहीं करता हूँ, मान लो जितने बजे अभी सोता हूँ मैं, 12 साढ़े 12 बज जा रहे हैं आजकल, क्योंकि मैं स्प्रे मैक्स को लॉन्च कर रहा हूँ। तो अगर मैं इतने बजे ही सोता हूँ और सुबह 5 बजे उठने की जिद करता हूँ, ज़बरदस्ती करता हूँ, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये वीडियोज़ में मेरी आपको एनर्जी नहीं नजर आएगी, या फिर ये वीडियोज़ ही मैं नहीं डालूंगा रेगुलरली, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक जाऊँगा 4-5 बजे तक शाम को, ना एडिटिंग हो पाएगी ना कुछ हो पाएगा। इसीलिए सुबह उठना, जल्दी उठना, लेट उठना मैटर नहीं करता। मैटर पता क्या करता है, आपकी स्लीप पूरी हो। अगर आप 8 घंटे सो रहे हो ना, दैट इज़ इनफ। फिर आप अच्छे खासे इसमें 5 बजे उठ के थोड़ा साइलेंस में रह सकते हो, अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको सुबह उठने में, शाम को उठने में सेम ही वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, मैं कहूँगा आपको जब मैंने ज़िंदगी में सिगरेट आई थिंक मैंने ये शो नहीं किया। मेन थिंग जो इसने कहा अभी, जो इन्होंने कहा अभी, वर्किंग एनवायरनमेंट मेन थिंग जो इन्होंने कहा अभी, वर्किंग एनवायरनमेंट। भाई ये क्या हो रहा है? वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट जो कि, एंड आई वुड अग्री विद दिस, क्योंकि डैम यार, जितना ज़्यादा मैं इन सब में क्या कहते हैं घुसता जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आना, देन कभी कभी लगता है इट वाज ऑल पॉइंटलेस। क्योंकि देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आए कि मतलब बहुत कुछ ये एकदम पूरा
परफेक्ट हैबिट्स ये सब, सुबह जल्दी उठना, वो सब हैबिट्स, मेडिटेशन, जर्नलिंग। फिर ऐसे लग रहा है कि फिर वो है डनिंग क्रूगर इफेक्ट काइंड ऑफ, मे बी कुछ भी इफेक्ट लगा लो, पता नहीं क्या इफेक्ट होगा यहाँ पे एप्लीकेबल। बट यह है कि उससे फिर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर लास्ट में जाके मेरे को ये पता चला कि एक्शन, डूइंग द वर्क, एक्चुअल वर्क, जो तुम्हारा मेन गोल है, दैट मैटर्स। लाइक तुम अभी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बस वो उसके लिए पढ़ाई करना, दैट मैटर्स। तुम कोई भी कुछ भी जो तुम्हारा गोल है, एक्शन मैटर्स, उसे करना, दैट्स व्हाट मैटर्स। उसके अलावा तुम कुछ भी कर रहे हो, लाइक प्रिपेयरिंग, लाइक एक काइंड ऑफ उसका क्रिस विलियमसन और एलेक्स हार्मोजी का शॉट है उसमें, प्रिपेयरिंग टू डू द वर्क इज़ नॉट डूइंग द वर्क, टेलिंग पीपल दैट यू आर गोइंग टू डू द वर्क इज़ नॉट डूइंग द वर्क, थिंकिंग अबाउट डूइंग द वर्क इज़ नॉट डूइंग द वर्क। लाइक ऐसे करके बहुत कुछ वो बोल देता है। डूइंग द वर्क इज़ डूइंग द वर्क, उसके अलावा कुछ भी कर लो, दैट इज़ नॉट डूइंग द वर्क। तो वही है। अब ऑप्टिमाइजिंग फॉर डूइंग द वर्क इज़ नॉट डूइंग द वर्क। लाइक फॉर पूरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये सब करके मुझे लाइक 2-3 चीज़ें ही पता लगी हैं। इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोपामिन, कि डोपामिन कैसे करता है, कि कोई चीज़ जो तुम करते हो उससे अगर तुम्हें डोपामिन मिलता है, यू विल डू इट अगेन। तो वो चीज़ अगर एक अच्छी चीज़ है, मे बी ये काम करने से अगर तुम्हें डोपामिन मिलती है तो वो एक अच्छी चीज़ है, और करो। अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज़ें जैसे मतलब रील्स वगैरह देखना, उससे भी तुम्हें डोपामिन मिलता है पर वो तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं है, उसे बंद कर दो, बस यही है। और मतलब कैसे वो डोपामिन, लाइक एक वो हेल्दी हमारी चीज़ का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो एक नींबू का मेटाफर देता है कि सुबह जब तुम उठते हो ये तुम्हारे पास डोपामिन मतलब एक नींबू जैसा होता है, और मतलब जो भी एक्शन जो भी एक्शन कह लो जो तुम्हें डोपामिन देते हैं, उसे हम उस एक्शन को एज ए मेटाफर हम स्क्वीज़ की कितनी तेज़ स्क्वीज़ कर सकते हैं, उस मेटाफर से यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ एक्शंस होते हैं जो कि लेमन को मतलब बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ कर सकते हैं, तो लाइक बहुत ज़्यादा फिर डोपामिन निकल जाएगा, फिर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। पर फिर तो और कुछ एक्शंस हैं जो मतलब थोड़ा सा लाइट स्क्वीज़, उनका स्क्वीज़ उतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो भी तुम्हें थोड़ा सा वो देते हैं। और क्या होता है कि अगर लेमन, एक पूरा लेमन अगर लो, उससे लाइटली स्क्वीज़ भी दो तो भी काफ़ी जूस निकलता है। बट अगर पूरा निचोड़ के फिर अगर बहुत ज़्यादा मतलब स्क्वीज़ भी दो लास्ट में, तो नहीं निकलेगा। तो सिमिलरली जो ये हार्डवर्क वाली एक्टिविटीज़ होते हैं ना, दे आर लाइक लाइट स्क्वीज़, जो भी बहुत ज़्यादा डोपामिनर्जिक, लाइक कुछ भी, लाइक मूवी देखना एंड गाने सुनना एंड ईटिंग जंक फूड, दीज आर द हार्ड स्क्वीजेस। तो बेसिकली पहले हमें जो ये लाइट स्क्वीज़ वाले एक्टिविटीज़ हैं, जो काइंड ऑफ मेन जो काइंड ऑफ वर्क है, जो भी तुम्हारा मेन गोल है, उन्हें पहले रखना है। एंड जो भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक तो लाइक जो भी डिस्ट्रक्टिव है वो तो करना ही नहीं है, एंड जो भी तुम्हें करना है पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बाद में करना है। एंड लाइक दैट्स इट। लाइक इट कैन बी लाइक कॉमन सेंस फॉर समवन, बट हाँ, और क्या, हाँ, मेडिटेशन। आई थिंक मेडिटेशन इज़ लाइक एक्सरसाइज फॉर द बॉडी एंड मेडिटेशन फॉर द माइंड। दीज टू आर, इट विल लाइक चेंज योर लाइफ, मेडिटेशन विल चेंज योर लाइफ। अभी मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं हूँ मेडिटेशन में, बट आई विल ऑल्सो गेट रेगुलर इन दैट। आई एम रेगुलर इन माई क्या कहते हैं एक्सरसाइज वगैरह। तो हाँ, दैट्स इट। तो और क्या बताया इसने? नहीं पिया है। मेरी अभी उम्र 23 साल है। अब मैं ये गिनना शुरू करूं कि देखो मुझे कितने दिन हो गए सिगरेट को हाथ ना लगाए हुए। दैट इज स्टूपिडिटी। क्यों करूंगा मैं ऐसा? मुझे फील करो कि मैंने ये वीडियोस में मेरी आपको बेनिफिट देखने से बुरी चीज क्या हो सकती है। बनाओ अपनी लाइफ को। तो 3-3 घंटे समय बिताते हैं और वो ये कहते हैं मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहा हूँ, बैठ के ऐसे नहीं कर रहा है वो। उसके बाद मस्त ऐसे सोचते हैं आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ तो एक रील है। तो शुरू करूँ कि कुछ भी नहीं है और आपको आई थिंक जो उसने थर्ड और फोर्थ पॉइंट बताया, दैट वाज कि
नो फैब का स्ट्रीक गिनना, एंड फोर्थ आई थिंक वाज विजुअलाइजेशंस। लाइक विजुअलाइजेशंस आई डोंट थिंक, वैसे तो मैंने किया है बट यार क्या कहते हैं, एक वो करण औजला का वो लाइन नहीं है, मेहनत करे नाल करे मेहनत, हाँ ऐसा कुछ, मैनिफेस्ट करे नाल, और वो करण औजला का एक लाइन है कुछ, तो मैं बोल रहा हूँ बट मैनिफेस्ट करे नाल करे मेहनत, ऐसा कुछ। लाइक मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। लाइक आई थिंक विजुअलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक काइंड ऑफ नॉर्थ स्टार काइंड ऑफ वो हो कि वेयर यू वांट टू सी, कि कहाँ जा रहे हो तुम, तो और उससे अलाइंड रह के योर एक्शंस वगैरह सब कुछ होना चाहिए। तो तुम्हारा एक काइंड ऑफ मे बी जो तुम्हें अचीव करना है, जो गोल्स तुम्हारा, एक आइडियल, एक तो हो सकता है कि अपने कैरेक्टर्स के लिए एक आइडियल चुनो। लाइक फॉर इंडिया इट इज़ वेरी लाइक ईजी, बिकॉज तुम अपने किसी भी, तुम अपने जहाँ से भी हो, तुम वहाँ के किसी ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे महान व्यक्ति, राजा वगैरह, उनको ऐसे उठा लो, कोई भी फ्रीडम फाइटर को देख लो, उन बस उनके यू वांट मैस्कुलिनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लाइक ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं। इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है कि लैक ऑफ मैस्कुलिन फिगर, ये इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैस्कुलिन फिगर्स जिनको तुम अपना आइडियल मान सकते हो। फॉर मी लाइक तुम फिगर के भगवान है तुम्हारे, हनुमान जी, शिव जी, तुम किसी को भी, विष्णु, कृष्णा, किसी को भी अपना आइडियल मान लो एंड लिव योर लाइफ अलाइन टू दैट, उसकी अलाइन तुम जी सकते हो। एंड तो ये हो सकता है विजुअलाइजेशन। एंड बाकी मतलब ऐसे विजुअलाइजेशन करने का वैसे कुछ फ़ायदा है नहीं, दैट आल्सो आई एग्री विथ, क्योंकि वही है मतलब मेंटल मास्टरबेशन, विजुअलाइज करना, जो मुझे लगता है डू द वर्क। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या था इसका लास्ट में, सुबह उठने में, शाम को उठने में सेम ही वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है। मैं कहूँगा आपको जब नेचुरली नींद खुलती होती है, आपको उसे पता भी नहीं है, वो बस है। उसके बाद आप बैठकर मेडिटेटिंग प्रोडक्टिव, क्या कौन आया है, इसका नाम है कल्लो और ये मेरी दोस्त है, चलो जाओ। तो विजुअलाइजेशन में अपना टाइम मत वेस्ट करो, उसको एज एन एक्टिव टूल यूज़ करो। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी विजुअलाइज कर लूँगा कि इस वीडियो पे मान लो 2 मिलियन व्यूज़ आने हैं, दैट इज़ इनफ। मुझे स्पेशल बैठने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे। नंबर 5 है एक्टिंग प्रोडक्ट। तो यही मैं कह रहा था कि थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर लो कि हाउ क्या कहते हैं, कैसे तुम्हें काइंड ऑफ एंड गोल, कि कैसे तुम्हें कहाँ पे जाना है, दैट दोज थिंग्स। लाइक अभी जैसे मेरा एक गोल है अभी, मुझे अपने आई हैव टू गेट लीन, अपना वो तो मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज वगैरह, बट आई हैव टू गेट लीन, दैट इज़ माई वन गोल। तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। एंड मेरे को काइंड ऑफ अपना एक काइंड ऑफ इमेज है अपना, कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ बाई द एंड ऑफ दिस गोल, मे बी बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, मैं ऐसा दिख रहा हूँ काइंड ऑफ। तो वो भी है। प्रोडक्टिव, एक्टिंग प्रोडक्टिव क्या होता है, आप सुबह कब बनाते हैं स्टूपिडिटी, क्योंकि अमाबाजी को मत करो, इंस्टेड एक्चुअल एटसेट्रा। तो एक रील है, उसके बाद आप बैठने की जरूरत नहीं है कहीं पे। नंबर 5 है एक्टिंग प्रोडक्टिव। एक्टिंग प्रोडक्टिव क्या होता है, आप सुबह उठते हैं, आप उसके बाद मस्त ऐसे सोचते हैं आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ तो एक रील है। उसके बाद आप बैठकर मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद आप चाय का कप बनाते हैं, कॉफ़ी का कप बनाते हैं, उसके बाद आप गुड डाइट लेते हैं, एटसेट्रा। बेसिकली आप एक्टिंग कर रहे हैं प्रोडक्टिव होने की, और आपको लग रहा है आप प्रोडक्टिव हो रहे हैं, दैट इज स्टूपिडिटी। क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट तब मिलते हैं जब आप एक्चुअल में काम करते हैं, और ये फेक प्रोडक्टिविटी से नहीं होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम इस तरह के एक्टिंग को मत करो, इस तरह के ड्रामाबाजी को मत करो, इंस्टेड एक्चुअल में एक्शन लो। फिर से एग्जांपल दूंगा, एक आयुष है, एक पीयूष। और पीयूष जो है वो मेडिटेशन नहीं करता, वो सुबह नहीं उठता, वो कॉफ़ी नहीं पीता, वो कुछ भी नहीं करता, बस वो पागलों की तरह, गधों की तरह काम करता है। मेरा जो आयुष है वो सुबह उठ के 150 तरह के रिचुअल्स को फॉलो करता है, पर काम नहीं करता। कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? ऑब्वियसली पीयूष होगा। इसलिए बी लाइक पीयूष, डोंट बी लाइक आयुष। चाहे वो वाइट, आई थिंक जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो इन सब के थोड़ा सा मिलजुल जाता है, क्योंकि लाइक अपना एक्टिंग प्रोडक्टिव ये वही है जो मतलब नॉट डूइंग द वर्क वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था। एंड काइंड ऑफ हर चीज़ में कि तुम वैसे विजुअलाइज करते हो कि तुम ये चीज़ें कर रहे हो, तो ये अपने आप में कुछ अचीवमेंट है, ये अपने आप में कुछ अचीवमेंट नहीं है। लाइक तुम सुबह उठ जाना मतलब हाँ ठीक है, बट क्या हो गया उससे?
को तुम्हें कुछ मिला उससे, क्या मिला? इज़ दैट अ स्किल? मे बी यू कैन प्ले गिटार, मतलब मतलब जैसे तुम गिटार बजा सकते हो तो तुम कुछ है, वो एक चीज़ स्किल है। बट मे बी तुम सुबह उठ रहे हो तो क्या, किसी भी टाइम पे उठ रहे हो। सेम विथ लाइक विजुअलाइजेशंस एंड मेडिटेशन के कुछ फ़ायदे हैं। मेडिटेशन के काफ़ी फ़ायदे हैं, मेडिटेशन के तो काफ़ी फ़ायदे हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कर रहा। एंड एक्सरसाइज के भी, बट ये जैसे कोल्ड शावर। तो हाँ, बेसिकली क्रक्स ऑफ द वीडियो वाज, बहुत सारी चीज़ें होंगे, बहुत सारे हैबिट्स होंगे जो कि दे आर नॉट वर्थ ऑब्सेसिंग ओवर। लाइक तुम्हें खुद पता चल गया, एक काइंड ऑफ सेंस तुम्हें मिल जाएगा कि क्या चीज़ करके तुम्हें फ़ायदा मिलता है एंड क्या चीज़ काइंड ऑफ एक ढोंग है, देयर इज़ नॉट रियली एनी बेनिफिट। वो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। एंड या दैट वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।